हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर दो। एंड आज का टॉपिक ना थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव जैसे रहने वाला है। इट्स गोइंग टू बी समथिंग फ्रॉम ऑल आवर किचन्स। एज अ मॉम मुझे बहुत टेंशन रहता है कि क्या मेरे बच्चे अच्छा खाना खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं। एंड मेरे इन लॉज, मतलब आई स्टे विथ माई इन लॉज, तो वो भी अच्छा खा रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ऑफ देयर एज। एंड स्पेशली हम अगर लेडीज़, हम जो है, हम ही अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे, राइट? ये सब अगर सोचते हैं कि क्या हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, तो क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या जिसमें हम खाना बना रहे हैं क्या वो हेल्दियर ऑप्शन है या नहीं? सोचने वाली बात है ना। कभी आप लोगों ने सोचा है क्या कि जो भी कुकवेयर्स या यूटेंसिल्स या फिर मान लो पानी का बॉटल या जो भी हम लोग हमारे घर में यूज़ करते हैं या जो हमारे किचन में यूज़ करते हैं, क्या वो रियली सेफ़ है? एंड क्या वो रियली हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं? तो आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ कि व्हाट आर दीज फ्यू थिंग्स फ्रॉम माई किचन एंड फ्रॉम माई हाउस दैट आई हैव रिप्लेस्ड, एंड उसको मैंने किससे रिप्लेस किया है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट वन, जो टेफ्लॉन के कढ़ाई होते हैं, ये वाले, एंड ये जो नॉन स्टिक कढ़ाई और नॉन स्टिक कुकवेयर है वो तो बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया था। तो मैंने भी फुल फॉर्म में आके सब कुछ ऑर्डर तो कर लिया कि वाह, नॉन स्टिक एंड ऑल दैट। एंड ऑफ कोर्स जब हम इसमें खाना बनाते हैं तो इट्स वेरी ईजी टू कुक, क्योंकि कुछ भी चिपकता नहीं है, राइट? तो हमें खाना बनाने में भी मज़ा आता है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं? बिकॉज जो नॉन स्टिक कढ़ाई होते हैं दे आर लेयर्ड विथ टेफ्लॉन कोटिंग, एंड लॉन्ग रन में ना ये जो कोटिंग होता है वो निकलते जाता है, क्योंकि हम ऐसे कढ़ाई में चलाते रहते हैं। एंड हम जब वॉश करते हैं तो फिर हम जो स्क्रबर यूज़ करते हैं उसके वजह से वो जो टेफ्लॉन कोटिंग होता है वो निकलते जाता है, एंड विच इवेंचुअली गेट्स इनटू द फूड एंड वी आर ईटिंग दैट, राइट? तो वो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए मैंने ये सारे जो नॉन स्टिक वेयर है उसको निकाल दिए हैं, एंड आई हैव रिप्लेस्ड देम विथ स्टेनलेस स्टील कढ़ाई। तो मैंने ये जो वाला यहाँ पे जो फ़ोटो है, तो दिस इज़ बर्गनर का ट्राईप्लाई का कढ़ाई का कुकवेयर। तो ये वाला मैंने ऑर्डर किया था। हाँ, विथ स्टेनलेस स्टील खाना बनाने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि खाना चिपक जाता है, विच इज़ नॉट द केस विथ जो अपना नॉन स्टिक कढ़ाई रहता है वो। बट एटलीस्ट आई एम अवेयर कि मैं मेरे बच्चों को और मेरे फैमिली मेम्बर्स को अच्छा खाना दे रही हूँ। तो दैट इज़ वन थिंग। देन इसी कैटेगरी में जो नॉन स्टिक वाला कैटेगरी है उसी के अंदर जो अपना तवा रहता है, डोसा तवा, एंड जिस पर हम रोटी सेकते हैं, तो उसको भी मैंने रिप्लेस किया है। आई हैव ऑर्डर्ड दिस कास्ट आयरन का तवा। इसके साथ भी द सेम प्रॉब्लम। इसको जो कास्ट आयरन के तवे होते हैं इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। तो अगर हम इसे अच्छे से सीजन करके अच्छे से मेंटेन करेंगे तो इट इज़ वेरी हेल्दी। कुकिंग इन कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स कैन बी हेल्पफुल, क्योंकि ये जो हम खाना अगर इसमें बनाते हैं तो लिटिल अमाउंट ऑफ आयरन गोज़ इनटू द फूड, एंड इवेंचुअली हम जो उसे खाते हैं तो वो हमारे बॉडी में भी आयरन एब्जॉर्ब होता है। तो इट इज़ अ गुड थिंग। दिस इज़ द सेकेंड चीज़ दैट आई हैव डन। नाउ नेक्स्ट चीज़ इज़ प्लास्टिक। तो ना प्लास्टिक की भी बहुत सारा सामान हमारे घर में रहता है। तो जो एक चीज़ मैंने बदला है वो है चॉपिंग बोर्ड। तो आई यूज़ टू यूज़ दिस प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड। आई यूज़ टू फील कि हाँ BPA फ्री ब्ला 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 सब कुछ है, बट प्लास्टिक अगर हम कट करते हैं वेजिटेबल्स या कुछ भी अगर हम उसके ऊपर कट करते हैं तो उसके ऊपर ना स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो ये जो स्क्रैचेस पड़ते हैं उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ईजीली होता है, एंड देन अगेन इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर हेल्थ। तो इसको भी मैंने रिप्लेस किया है विथ स्टील का चॉपिंग बोर्ड। ऑफकोर्स यू कैन यूज़ अ बैम्बू और वुडन का चॉपिंग बोर्ड एज वेल। तो दिस इज़ अनदर थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ अ जूसर। तो जैसे मौसम्बी जूस निकालते हैं हम, वैसे वाला जो जूसर होता है जो ट्रेडिशनल अपने घर पे बचपन से देखा जाता है, तो इसमें भी ना प्लास्टिक के बहुत सारे आते हैं, बट मैंने इसको अभी चेंज कर दिया है विद दिस स्टेनलेस स्टील का जूसर, एंड दिस इज़ वेरी नाइस। जो प्लास्टिक होता है उसमें जो जूस निकालने में भी दिक्कत होती है। नाउ ये जो स्टील का है वो थोड़ा सा शार्पर होता है कंपेयर टू द प्लास्टिक वन, तो जूस भी इजीली निकल जाता है, एंड यू नो फॉर अ फैक्ट कि मैं हेल्दियर ऑप्शन को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो या these are a few things that I have replaced from my kitchen. Now coming to plastic bottles. तो
तो ना पानी वगैरह भरने के लिए मैं हमेशा टपरवेयर के बॉटल्स यूज़ करती थी। जब हम बॉटल्स को वॉश करते हैं तो वी शुड नॉट यूज़ एक्सट्रीमली हॉट वाटर। फील कि नहीं अगर मैं बॉटल्स को स्टेरिलाइज़ कर दूँगी अच्छे से गर्म पानी से तो वो अच्छा हो जाएगा। एंड हम लोग हमेशा ब्रश लेके घिस घिस के साफ़ कर देते हैं उसको, बट हाइंडसाइड पे हमको ये नहीं पता चलता है कि वो बॉटल के अंदर स्क्रैचेस हो रहे हैं। अगेन लीड्स टू बैक्टीरियल ग्रोथ, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो जाके उस क्रिवाइसेस या जो स्क्रैचेस है उसमें जाके सेटल हो जाते हैं एंड अगेन इट लीड्स टू इलनेस एंड बैड हेल्थ। तो अभी उसको निकाल के आई एम यूजिंग दी स्टेनलेस स्टील के बॉटल्स। तो आप चाहे तो मिल्टन का यूज़ कर सकते हैं, मिल्टन के तो बहुत अच्छे ही होते हैं, या फिर मैंने ना ये अमेज़ॉन से सोलेमो के ऑर्डर किए हैं, तो दीज आर ऑल्सो प्रिटी कूल। तो मेरे पास मिल्टन भी है, सोलेमो के भी है। आप चाहे तो कॉपर बेस्ड बॉटल्स भी ले सकते हैं, या यू कैन यूज़ कॉपर बेस्ड बॉटल्स, या फिर आप स्टेनलेस स्टील बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास बॉटल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे या जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लंच बॉक्स पे आते हैं। तो मेरे हस्बैंड हर रोज़ लंच बॉक्स लेके जाते हैं ऑफिस, एंड स्टार्टिंग में हम प्लास्टिक के डब्बे वगैरह लेके जाते थे, लाइक मैं भी जब जाती थी। तो बाद में मैंने सोचा कि अरे भाई प्लास्टिक तो यूज़ नहीं करना चाहिए, तो देन आई चेंज इट विथ स्टेनलेस स्टील के डब्बे। तो आजकल तो बहुत सारे तरीके के आते हैं, ग्लास के, बोरोसिल ग्लास के भी डब्बे ले सकते हो, दे आर ऑल्सो वेरी नाइस। एंड आजकल तो बहुत स्टाइलिश भी सामान सब कुछ मिलने लग गया है। तो आप स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ग्लासवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये ग्लासवेयर्स के साथ एक ही चीज़ मुझे टेंशन लगती है कि अगर गिर गया तो खेल ख़त्म, दुकान बंद। तो फॉर पिकल स्टोरेज एंड एवरीथिंग आई हैव रिप्लेस द प्लास्टिक जार्स विद दीज बोरोसिल के ग्लासवेयर्स। तो या पिकल्स वी यूज़ ग्लास, देन फॉर पानी आई एम यूजिंग स्टेनलेस स्टील के बॉटल्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने किचन से मेरे घर से रिप्लेस की है। बट मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगी कि आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्नैप इट एंड चेंज एवरीथिंग, बट यू कैन टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एक महीने में आप अपने कुकवेयर्स बदलिए, दूसरे महीने में आपके बॉटल्स चेंज करिए, बिकॉज सब कुछ अगर हम एक साथ करने जाएंगे तो फिर पॉकेट पे भारी पड़ जाएगा दोस्तों। तो इट्स बेटर कि टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड धीरे धीरे करके ये सारे चेंजेस करिए। ऐसा तो नहीं है कि रोम वॉज बिल्ट इन अ डे, तो या धीरे धीरे करके आप एक एक चीज़ एक एक टाइम पे बदल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट में भी लिखना कि क्या आप लोगों ने भी अपने किचन में, अपने घर में ये सारी चीज़ें चेंज की है। एंड अगर आपको चेंज करने वाले हैं, एंड ये भी मुझे बताना कि अगर मैंने कुछ चीज़ों को मिस आउट किया है तो मैं मे बी इसका दूसरा पार्ट बना सकती हूँ इस वीडियो का, एंड मैं भी अपने किचन में अपने घर में ये चीज़ों को चेंज करूँगी। एंड ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज ऐसे सब इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, फन वीडियोस एंड कुकिंग वीडियोस भी मैं पोस्ट करती रहती हूँ। तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू आर अवेयर व्हेन एवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई नो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर ही सकते हैं, राइट? तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए एंड कीप स्प्रेडिंग लव। बाय बाय।